आप और हम बचपन से ही पहनते आ रहे हैं, खाते भी आ रहे हैं, लेकिन अब हवाई सैंडल भी बाजार में आ गए। जी हाँ, यूपी की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने हवाई सैंडल मंगवाई है। इस एक जोड़े सैंडल के लिए बहन जी ने बाकायदा एक जेट विमान मुंबई भेजा और अपनी पैरी ख्वाहिश पूरी की। पैरी ख्वाहिश? अरे जब दिली ख्वाहिश हो सकती है तो पैरी ख्वाहिश क्यों नहीं? लेकिन मैं बात बात पर बहन जी की टांग खिंचाई करने वाले लोगों से बहुत नाराज हूं। अगर ऐसी बात बात पर लोग टांग खींचेंगे ना तो यार वो सैंडल कैसे पहन पाएंगे? बहन जी से जलने वाले सभी लोग हल्ला मचाए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बहन जी यूपी की जनता की कितनी फिक्र करती है। हाँ, जब हमारे जय हिंद के रिपोर्टर ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि मुंबई में जो चाइना सैंडल मिल रही थी वो लखनऊ के मुकाबले 10 रुपए सस्ती थी। अब अगर वो लखनऊ में 10 रुपए महंगी सैंडल खरीद लेती तो यही ऑपोजिशन वाले हल्ला मचाते कि बहन जी महंगी सैंडल खरीदती हैं जबकि प्रदेश की आधी जनता भूखी सोती है। अब रही खाना खाने के लिए टेस्टर रखने की बात, तो मैं तो कहता हूं कि यहां भी लोग बहन जी का बड़प्पन समझने में फेल हो गए। सीधी सी बात है कि बहन जी खुद खाना खाने से पहले अपनी गरीब और भूखी जनता को खाना खिलाना चाहती है। फिर मैं तो विकीलीक्स के जूलियन असानिये से कहना चाहता हूं कि भैया बेशक तुमने दुनिया भर की सरकारों और नेताओं के कच्चे चिट्ठे खोलकर दुनिया भर में तहलका मचा दिया हो, लेकिन तुम्हें बहन जी जैसा कोई नहीं मिला होगा। इस बार तुमने गलत जगह पर हाथ डाल दिया है, इसलिए पागल खाने जाने के लिए तैयार रहो। अफगानिस्तान से खबर आ रही है कि वहां के फिल्म मेकर्स अब हमारे देश में फिल्म बनाने की ट्रेनिंग लेंगे। इसका मतलब अब अफगानिस्तान के दर्शकों को भी वही गंध झेलनी पड़ेगी जो हम सालों से झेलते आ रहे हैं। बेचारों को इतनी सालों से खून खराबे के बाद यह आफत भी झेलनी पड़ेगी। फिल्मों की बात चल रही पड़ी है तो आपको बता दूं कि शेखर कपूर एक बार फिर अपनी फिल्म पानी को बनाने वाले हैं। जब मैं नर्सरी में पढ़ता था तो मेरे पापा ने मुझे बताया था कि बेटा ये दाढ़ी वाले अंकल ना पानी नाम की एक फिल्म बनाने वाले। आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना बड़ा हो गया हूं, लेकिन अभी तक पानी फिल्म की एक बूंद बराबर भी शूटिंग नहीं हुई। मैं उम्मीद से हूं कि जब तक धरती का सारा पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक वो अपनी ये फिल्म पूरी नहीं करेंगे। अब एक आध्यात्मिक और कामुक खबर सुनाता हूं। अपनी राखी सावंत वाकई बाबा रामदेव से शादी करना चाहती है। क्या उत्तम विचार है। भोग और योग का अनूठा संगम, राखी सावंत और बाबा का अनुलोम विलोम। इतना तो पक्का है कि अगर ये शादी हो गई तो या तो राखी सावंत संभोग से समाधि की ओर चल पड़ेंगी या फिर हमारे बाबा जी जो है वो समाधि छोड़कर संभोग की ओर चल पड़ेंगे। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर अंतरिक्ष से भी नजर आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए गए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लिए गए फोटो से हमारी पूरी बॉर्डर लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने पूरे बॉर्डर पर फ्लड लाइट्स लगा दी। बताइए इतने ऊपर से बॉर्डर दिखाई दे रहा है, मुझे तो अपने घर की ही लाइट नजर नहीं आती। मतलब बिजली आएगी तभी बल्ब दिखेगा ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के स्कूलों में 5वीं क्लास के बाद चीनी भाषा की पढ़ाई कंपलसरी कर दी जाएगी। पहले उनका माई बाप अमेरिका था और अब चीन बन गया है, तो चीनी भाषा तो सीखनी पड़ेगी। मगर सोचिए ये सिंधी लोग चाइनीज कैसे सीखेंगे, मतलब सीखने के बाद किस तरह बात करेंगे। झाविन झाविन लाइन द मस्त कलंदर, झाविन झाविन लाइन द मस्त कलंदर। मतलब साइन ना मिले तो क्या हुआ, चाइना तो मिल गया उन्हें, है ना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी साहब ने अपने चीन दौरे पर यह भी कहा कि चीन और पाकिस्तान को अपनी अपनी सीमाएं खोल देनी चाहिए ताकि दोनों देशों के नागरिक बिना पासपोर्ट एक दूसरे के यहाँ आवन जावन कर सकें। जरदारी साहब आप ये कौन सी नई बात कर रहे हैं, आपके लोगों को तो पहले से ही बगैर वीजा पासपोर्ट के पड़ोसी देशों में घुसने की आदत है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पे एक टर्किश एयरप्लेन जो है लैंड होते वक्त बारिश की वजह से स्किड कर गया और घास में फंस गया, मतलब फिसल गया। यह खबर सुनने के बाद बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स काफी खुश हुए, क्योंकि जब से मुंबई के बीचेस पे रैंडम जहाजों का आना बंद हुआ है उन्हें अपने लो बजट सॉन्ग सीक्वेंस शूट करने के लिए नई लोकेशन ढूंढने में तकलीफ आ रही है। लेकिन ग्राउंडेड विमान को देख के एयर इंडिया के बहुत से यात्री फटाफट उस प्लेन में घुस गए।
क्योंकि उन्हें यकीन था कि एक्सीडेंट के बावजूद भी ये टर्किश विमान एयर इंडिया की शेड्यूल्ड फ्लाइट से पहले ही उड़ेगा। And now for our viewers section, all the funny stuff that you send to us on Twitter, Facebook and YouTube. तो शुरू करते हैं। ओंटारियो, कनाडा के जनार्दन प्रभु लिखते हैं कि एनडीटीवी का नाम होना चाहिए पीडीटीवी, पैनल डिस्कशन टेलीविजन। वन मोर फ्रॉम जनार्दन। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों कहा कि उन्हें लोकपाल बिल और जन लोकपाल बिल दोनों मंजूर नहीं है। सुना है आजकल उनके ऑफिस के एक्सपेंसेस का जो बिल आता है उन्हें वो भी मंजूर नहीं है। नेक्स्ट अप इज सौरभ पांडे फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। मुअम्मर गद्दाफी इन दिनों होस्नी मुबारक के कांटेक्ट में हैं। वो पूछ रहे हैं, ए होस्नी बोलना, डिथ्रोन होने के बाद क्या करना चाहिए, बोलना रे बोलना। अब बारी हमसी मुंबई से हरी एस मंथा की। जी हाँ, वो लिखते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग लगभग हर जगह लेट पहुंचते हैं। पिछले दिनों इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में आंदोलन समाप्त होने पर पहुंचे। And finally, our number one contributor, सुरखराज from लुधियाना, पंजाब। अरुणधति रॉय ने एक वेबसाइट लॉन्च की है www.justopposeeverything.com और इन दिनों वो बहुत बिजी है। किसमें? इस वेबसाइट के ऑपोजिशन में एक आर्टिकल लिख रहे हैं। Here is सुरखराज अगेन। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने कुछ समय पहले हवाई जहाज से सैंडल्स मंगवाए थे। ये रिपोर्ट सरासर गलत है। उन्होंने सैंडल्स मंगवाने के लिए एक हवाई जहाज खरीदा था। सुरखराज से कॉम्पिटिटर नितिन राय इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाया। बट कीप राइटिंग नितिन, कीप राइटिंग। आज की आखिरी कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम अ लेडी, यस, वन ऑफ द 10% फीमेल ऑडियंस दैट वी हैव। वाणी जयराज फ्रॉम मटुंगा, मुंबई। वो लिखती हैं, मनमोहन सिंह पिछले दिनों बांग्लादेश गए, हम मुंबई कर समझ नहीं पाए क्यों गए, वहां जाने की क्या जरूरत थी, यहां आ जाते। Well, all I can say is hope more and hope more women like Vani will start watching Jai Hind and have a say in the conversation in the country. Be right back. We will be right back with the latest book from IIPM camp, Thorns to Competition and our own LNN. But after this, short break.